बड़ी तैयारी करते हैं। सही बता रहा हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हो बहुत से लोग बैंक में खाता खुलाए होंगे। कहे जी खाता खोलोगे नहीं? हाँ, बैंक में खाता खुला है, सब लोग खाता खुलाए वो खूब पैसा भी डाल रहे होंगे। कुछ लोग कपड़े खरीद के रख लेते हैं और ऐसे महंगे अच्छे कपड़े लेते हैं कि भैया 4-5 साल चल जाएं कपड़े, ऐसा भी ले लेते हैं। कुछ लोग गहने बनवाते हैं बड़े वजनदार कि खूब बढ़िया 10 ग्राम का 1 तोला का बनवाओ, 2 तोला का हार बनवाओ, टूटे नहीं, खूब दिन चले हैं। बढ़िया क्वालिटी की सीमेंट सरिया से मकान बनवाते हैं, अच्छी क्वालिटी के घर में बिजली के उपकरण लगवाते कि फूके नहीं, चलता रहे। लेकिन ये बताओ इस शरीर का कोई ठिकाना है कब ध्वस्त हो जाए? कोई ठिकाना नहीं। मैं अगर आपसे निवेदन करूं, जितना हम लोग जिंदगी जीने की तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी अगर उससे थोड़ी भी कर ले तो मरना भी हमारा समझ जाए। जीना ऐता जीना होवे, जीना फिर कल पाए तू, मरना ऐसा मरना होवे, मर के फिर ना ये तू। बोले जीना ऐसा जीना होवे। अब देख ध्यान से सुनिएगा, जितनी हम लोग जिंदगी जीने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उससे थोड़ी भी मरने की तैयारी कर लें तो हमारा मरना सुधर जाए। अच्छा, कोई ऐसा मांडा में है, हमारे मैथा गांव में कोई ऐसा है जिसने मरने की तिरही की लुटियां लेके रखी है? मामा है कोई ऐसा? अब आप लोग मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, आप सोच रहे हो पंडित जी बात कैसी कर रहे हो। हाँ सही कह रहे हैं। अरे जीते जी जैसे जिंदगी जीने के लिए तमाम गाड़ी घोड़े मकान दुकान बना बना के रख रहे हो, ऐसे मरने की भी कभी तैयारी कर लेना। मेरी बात को इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हो ध्यान से सुने, जान लो जैसे जिंदगी जीने की तैयारी की है, मरने की भी तैयारी कर लो। क्यों? कोई ठिकाना नहीं है मरने के बाद। ये लड़के, ये हमारे बच्चे हमारी अंतिम क्रिया करे कायदे से। जो 13 दिन का मामला था वो 3 दिन में लोग निपटा देते, शॉर्टकट उसमें भी शुरू हो गया है। मरने के बाद पहले 13 दिन का पूरा क्रियाक्रम होता था, अब 3 दिन में लोग निपटा देते, 3 दिन में। अरे बस चले, अब तो गंगा जी खैर अपने यहाँ से पास है तो ले जाते हैं। अब तो ये आगे हनुमान जी के पीछे एक शमशान घाट बन गया, अब कुछ दिन बाद लोग यहीं फूंक देंगे। बोले कौन उधर ले जाए, 1000-2000 खर्चा होगा डीजल में। ये चल रहा। और दुनिया की छोड़ो, यहाँ की छोड़ो, मैं आपको प्रत्यक्ष घटना बताऊं। इधर कन्नौज फरुखाबाद में इटावा की तरफ लोग खेतों में जला देते, खेतों में जलाए जाते मरने के बाद। तो वहां मरने के बाद खेत में जला दिया गया और उसके बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं मटके में भर करके कलश में फूल वो गंगा जी में लोग विसर्जन करने आते हैं। तो एक सज्जन मर गए, उनका एक बेटा था, पत्नी ने उस अस्थियों को विसर्जित करने के लिए बच्चे को दिया, किराया दिया कि बेटा जाओ बिठूर में बहाओ। मोटरसाइकिल से गया और बिठूर के पहले एक नाला था 5 किलोमीटर पहले, वो उसी नाले में मटका फेंक के चला आया। मां ने पूछा बेटा पिताजी का विसर्जन कराए? बोले बीच गंगा में कराए। देखना, लड़के ने सोचा कौन जाए इतनी दूर, और वो लौट आया। लेकिन रात में जब उसकी पत्नी सोई तो उसको स्वप्न आया। उस मरे हुए व्यक्ति ने कहा देख रही हो, जिस लड़के के लिए इतने मकान दुकान हम लोगों ने बनाए और उसने 5 किलोमीटर आगे नहीं गया, हमें नाले में फेंक के चला आया। तो उसकी माँ सुबह सुबह उठी, बड़ी जोर से गुस्सा हुई लड़के पर और कहा क्यों तुम अपने पिता की अस्थियां नाली में फेंका, नाले में डाला? उसने कहा किसने कहा? उसने सोचा उधर सीसीटीवी तो लगा नहीं था, वीडियो बना नहीं था, फिर जान गया कि ये माँ कैसे जानी। तो बोला कौन कहता कि हम तो गंगा जी में डाल के आए पिताजी की हड्डियां। माँ ने कहा बेटा झूठ न बोलो, देखो ऐसा है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता रात में हमें स्वप्न देने आए थे और स्वप्न में हमें बता गए कि लड़का हमें 5 किलोमीटर पहले नाले में डाल आया है। तो लड़के ने सर खजलाया, बोले देखो बप्पा की आदत बड़ी खराब है, जीते जी हमें परेशान करे थे, मरे के बाद यहाँ चले आए। अरे 50 किलोमीटर दूर वापस आ गए बताने कि हम यहाँ पड़े, 5 किलोमीटर आगे बढ़ जाते, खुदे गंगा जी में चले जाते। मेरे भाई बहन इस कथा का सार ले लो, ये जीवन की सच्चाई है। जितनी हम लोगों ने तैयारी जिंदगी जीने की है, इतनी मरने की भी थोड़ी कर लो। पता नहीं लड़के कुछ करें कि न करें, अथवा मरने के समय हमारे जीवन में जो हमने जो भक्ति जो पूजन जो दान जो धर्म जो किया है वो मरते समय याद आता है, मरते समय याद।
जब यमराज आते हैं बड़े बड़े मुदगल से हमको मारते हैं, तब समझ में आता है कि थोड़ा धर्म किया होता, मोहल्ले में कथा होती रही काली जी के मंदिर में, अगर चले जाते तो उसका लाभ आज समझ में आता। ये मरते समय यमराज आते, वो हमारे गांव में ऐसा धर्म का आयोजन होता रहा, सनातन धर्म की ज्योति जगती रही, जरा सा हम भी थोड़ा सा कुछ सहयोग कर देते तो आज ये मरते समय कष्ट न होता। तब याद आता कि हमने माँ के साथ, ठाकुर द्वारा के साथ कितने गलत कर्म किए, हमने सब कुछ करने का प्रयास किया, और आज अगर ऐसा न किया होता वो तो सब यहीं पड़ा रह गया। लेकिन यमराज ये कितनी पिटाई लगा रहे हैं। मेरे भाई बहन, तो जितनी जिंदगी जीने की तैयारी की है उतनी उससे थोड़ी भी मरने की अगर कर लोगे तो मरना संभल जाएगा। जय जय, मरना संभल।